इंडिया का अंदर 80% एम्प्लॉय ऐसी है जो अपनी सैलरी को महीना खत्म होने से पहले ही उड़ा देते हैं। कुछ तो अपने खर्चे इतने जल्दी जल्दी करते हैं, उनके हाथ में पैसा आता है 7 या 10 दिन में ख़त्म कर देता है। क्या आपका साथ ऐसी कभी हुआ है? शायद आपको यकीन ना हो, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कभी ना कभी सबको फेस करनी पड़ती है। उनको सैलरी मिलती है लेकिन पूरे महीने चल नहीं पाती है, ना ही उन्हें अपना पैसा को मैनेज करना आता। खास करके 20 एज वालों को। उन लोग अपनी एजुकेशन पूरी करके नई जॉब ज्वाइन करते हैं, पैसे कमा के जल्दी से जल्दी अमीर बनना का सपना देखते हैं। ये लोग अपने पैसा सेव करके अमीर तो बनना चाहते हैं, महीने की एंड तक उनकी सैलरी कहाँ चली जाती है को खुद भी पता नहीं चलता। अगर आपको भी सेम यही प्रॉब्लम है लेकिन आपको अपने आप को अमीर होते हुए देखना है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। शॉर्ट टर्म में अपने पैसों को मैनेज करके जल्दी अमीर बनने में हेल्प करेगी। पैसे के रिलेटेड कुछ अमीर बनने के बातें। इमरजेंसी मंथ एवरी जनवरी। चाहे अपने सैलरी से कुछ सेव करते हैं या तो नहीं भी करते हो, तो एक बात तो सच है, एक इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। खास करके साल का शुरुआत में जब फेस्टिवल और वैकेशन जाने के बाद उनकी सारी सैलरी खत्म हो जाती है, तो अगले साल का ध्यान में रखकर इसी साल सेव कर देते हैं। उस टाइम तक थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड सेव हो ही जाएगा। उस वक्त आपको उसके ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। शॉप अराउंड फॉर डिस्काउंट। दूसरा नंबर वाला, पैसों को मैनेज करने के लिए बजट को मैनेज करने के लिए जितना ज़रूरत है उतना ही ज़रूरी अपना खर्चों को कम करना होता है। देखो, ये बात तो मानने वाली है, लोगों के ऊपर बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनको अवॉइड ही नहीं किया जा सकता। मतलब वो खर्च करना ही करना है, तो इस तरफ खर्चा करने के लिए जहाँ भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिले उसे बिल्कुल मत चूकने देना और उसका फ़ायदा ज़रूर लेना, क्योंकि उससे आपको कुछ पैसे सेव हो जाएंगे। नंबर 3, परचेज लास्ट ईयर मॉडल। आजकल लोगों को लॉटरी गैजेट्स बाय करने का क्रेज है। मार्केट में जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, लोग उसे किसी भी करके खरीदना चाहते हैं। चाहिए हो किसी फ़ोन का न्यू मॉडल हो, किसी बाइक का हो, इवन सिटी कार का भी हो। न्यू चीज़ों की लालच में आकर अपने प्रॉफिट से कुछ भी देने के लिए तैयार होते हैं, पर अपने पैसे सेव करने के लिए आपको ट्रेंड को फॉलो करके लेटेस्ट आइटम की बाई करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा माइंड लगा कर सोचें, किसी कंपनी में 1 साल पुरानी मोबाइल भी माइनर सी चीज़ें छोड़ के आप लगभग हर चीज़ कर सकते हैं उसमें जो इस न्यू मॉडल में होगी। आप ऐसे करते हैं तो 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो आपका कुछ पैसा बच जाएगा, दूसरे आपकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। नंबर 4, स्पेंड नाउ टू सेव लेटर। बहुत से लोग होते हैं कुछ पैसा बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। अपनी ज़रूरत कम ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट में तो कुछ पैसा ज़्यादा बचा लेते हैं, लेकिन आगे जाकर उनका खर्चा कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि मेडिकल एक्सपेंसेस, कार रिपेयरिंग, हाउस होल्ड मेंटेनेंस करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में खर्चा करते हैं फ्यूचर में जाके आप कुछ बड़े नुकसान से बच सकते हैं। नंबर 5, डोंट एवर बाय ऑन क्रेडिट। ऑथर कहते हैं अगर आप कुछ चीज़ अभी बाय नहीं कर पाते तो आपको वेट करना चाहिए, उस वक्त तक उसको आपको खरीदने के कैपेबल ना हो। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, तो कुछ भी चीज़ कहीं पर पसंद हो जाए तो वो तुरंत खरीद लेते हैं, भले ही उनको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत क्यों ना पड़े या तो लोन की ज़रूर खरीदें। अगर आप कुछ टाइम वेट करके कुछ चीज़ खरीदने का कैपेबल बना लेते हो, ना तो क्रेडिट में कर और ना ही EMI पे करना होगा। नंबर 6, इंश्योरेंस। हम जानते हैं कि मैक्सिमम लोग इंडिया में ऐसे हैं हेल्थ इंश्योरेंस को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते हैं। इंश्योरेंस लोगों को ना किसी इंसिडेंट पे इंश्योर करता है, टैक्स का डिडक्शन भी दिलवाता है, बल्कि गॉड ना करे इससे आपका साथ ना हो जाए तो ये इंश्योरेंस आपका काम आएगा। हेल्थ, वेल्थ, ऑटोमोबाइल सबके लिए इंश्योरेंस करना आपको समझदारी होगी। नंबर 7, डोंट बाय अननेसेसरी थिंग्स। जो प्रॉब्लम ज़्यादा से देखने मिलती है ये है कि ये लोग अपनी सैलरी से ही बाई करने में लग जाते हैं, जिसकी उन्हें खास कोई ज़रूरत नहीं रहती। इस तरह के अपने पैसा का बर्बादी करने को जितने भी
आपकी पूरी सैलरी बीच में ख़त्म हो जाती है। ऑथर कहते हैं अगर आपका पैसा का सही मैनेज करना है, सबसे पहले फालतू खर्चा बंद करना। 8 नंबर, मिडिल क्लास गरीब माइंडसेट रखने वाले लोग, ज़्यादातर लोग खाने पीने में हमेशा ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो उनको कम दामों में पड़े, जो उनको कम दामों में मिले, लेकिन उनको इस तरह चीज़ें खरीदने की वजह से ज़्यादातर लो क्वालिटी चीज़ें खरीदते हैं। तो फिर ऐसे फूड कंज्यूम करने से तबीयत बिगड़ने लगती है, तो बाद में मेडिसिन का खर्चा बढ़ा देते हैं। कुछ पैसे बचाने के लिए हमको इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप पहले ही अच्छे प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, आपका दवाइयों का खर्चा कम हो जाएगा।